नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, कहते हैं ना कि पहली गलती सीख देती है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। सभी में प्यार था, किसी भी तरह का क्लेश ना था। पास के गाँव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, लेकिन उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका चोर मित्र है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं उस पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के भी सामने यह राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। वहीं चोर एक ईमानदारी मित्र होने के कारण कभी भी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर कभी भी अपने मित्र को बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को स्वप्नपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने के लिए योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना कि उसने आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बात के बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह बात आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार होने की भावना के कारण सभी लोगों ने उस परिवार की मदद की और उन्हें दिलासा दिलाई। इस घटना के बाद सभी लोग चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में चला गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह उसके मन में अब भी यह कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा तो उसका मित्र देख के हैरान था कि 2 दिनों से बहुमूल्य सामान काफी मात्रा में आ रहा था। यह देखकर उसका मन बेईमान होने लगा, पर उसने अपना मन दबाकर कुछ नहीं कहा। और स्वप्नपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने के कारण वहाँ के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीजों की बंटवारे की बात की, तो उसका ईमान डोल गया और उसने उसके साथ चलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों स्वप्नपुर पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद चोर को आभास हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में नहीं पता था। वह तो डरा हुआ व घबराया हुआ एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार कूदने को कहा। जैसे ही वह दीवार कूदकर घर में घुसा तो चोर चालाकी से गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर आ गया और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहाँ स्वप्नपुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया था, पर उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक न आया तो उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर बाल्टी से टकरा गए और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज हुई। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के पास आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मांगने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्जाम भी उसी के ऊपर डाल दिया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं लगा और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सजा काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपरोक्त सजा दी गई। यही प्रकृति हम लोगों में भी होती है। हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत कर रहा है, और फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तभी हम उसका विरोध करते हैं। कई बार तो इसका नतीजा यह भी होता है कि हमारा मन भी गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश वह काम करने का प्रयास करते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं। पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती करने के बाद ही इंसान गलतियां करने का आदी बनता है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा खुद को सत्य की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए
कि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसी पहली गलती ना करें जो हमें भविष्य में अंधकार की ओर ढकेल दे। उम्मीद है आप सभी को ये शिक्षा देने वाली कहानी जरूर पसंद आई होगी। और आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें।